हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। और आज के हम लोग डिज़ाइनिंग में सीखने वाले एक सिंपल सी ऑल ओवर डिज़ाइन। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि हम इस डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। वैसे तो ये डिज़ाइन को समझना पहले बहुत आसान है, समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये डिज़ाइन किस हिसाब से बनी हुई है। इसका रिपीट अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका रिपीट कैसे रखा हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसका जो रिपीट है वो इस बॉक्स से लेके इस बॉक्स तक है, और यहाँ से यहाँ, और इसके बाद यहाँ से ये एक बॉक्स बन रहा है जिसके अंदर ये पूरा रिपीट तैयार हो रहा है। यानी कि हमें हाइट ज़्यादा लेनी है और विड्थ कम लेनी है। विड्थ कम और हाइट ज़्यादा के हिसाब से ये डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अंदाजिया इसकी साइज़ क्या रखनी है उसे हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के हिसाब से अगर हम देखें तो इसे हम ले लेंगे 3 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट में ले लेंगे 9 इंच। तो हमारा आसानी से ये बन जाएगी डिज़ाइन। तो हम यहाँ पे न्यू पेज पे आते हैं और यहाँ पर इंचेस लेते हैं, और यहाँ पर विड्थ जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 आपको लेना है और उसकी हाइट आपको 9 इंच लेनी है। उसके बाद रेजोल्यूशन जो रहता है वो आपका 150 पिक्सल होता है, उसे आपको यहाँ पे रख लेना है। वैसे तो ये काफ़ी हाइट दिख रही है, लेकिन अभी हम अंदाजे इसके हिसाब से ही चलेंगे, या हो सकता है कि आप इसे थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि 9 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, जहाँ पर मैं इसको 8 पे कर दूँगा। अब इसके बाद हमें इस डिज़ाइन को यहाँ से इसकी एक कॉपी करके लेके जाना है, जिसे हमें बनाने में आसानी हो जाए। तो मैं सिंपली इस डिज़ाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। चाहो तो आप इसे कॉपी करने से पहले इसे रोटेट करके इसे एकदम सीधा डिज़ाइन कर ले। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसे सीधा नहीं करेंगे तो आपका कटिंग टेढ़ा मेढ़ा ही आएगा। तो उसके लिए मैं इसमें कंट्रोल टी करने के बाद इसे रोटेट करके इसे सीधा कर लेता हूँ डिज़ाइन को। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये सीधी हो चुकी है। और उसके बाद अब मैं यहाँ से सेलेक्टिंग टूल लेके इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसे कॉपी करके अपने इस पेज में लेके आ जा रहे हैं। इसे हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, और आफ्टर इसको हम कर देंगे कंट्रोल टी, जिससे कि हम इसकी हाइट को सही तरीके से मेंटेन कर सकें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसकी हाइट के हिसाब से इसे सेट कर लिया है। अब इसमें से हमें इस डिज़ाइन को इजीली बनाना होगा। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि इसमें से आपको सिर्फ एक ही डिज़ाइन बनाना है, और उसके बाद इसका कॉपी पेस्ट करके आपको उसे रखते जाना है। तो मैंने यहाँ से न्यू लेयर ले ली है, और यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ। सॉलिड ब्रश ले लेते हैं, F5 दबाते हैं तो यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, और सॉलिड ब्रश पे क्लिक करके उसे ले लेंगे और उसकी साइज़ को छोटा कर लेंगे। साइज़ को छोटा करने के बाद आप उसे एक बार चेक कर लें कि ये उसके साइज के हिसाब से सही से मेंटेन हो गया है कि नहीं। आप देखिए एकदम बराबर हाइट में है। अब इसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने से पहले हम इसका कलर भी यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसी हिसाब से मैं ऊपर नीचे हर जगह पे इसकी हाइट के वाइज मैं इसे लाइनें बना देता हूँ। बीच में जो डॉट्स हैं उन्हें भी हम रख देते हैं।
अगर आप देखें तो हमने इसमें एक सैंपल बना लिया है। अब इसी सैंपल को हम कॉपी करके इसके पूरे शेप को तैयार करेंगे। मूव टूल लेने के बाद आप इसे अल्टर दबा के इसे आप साइड में रखते जाइए, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें सेट होता जाएगा। अगर चाहे तो हम मेन डिज़ाइन को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, जिससे कि हमें हमारी डिज़ाइन दिखती रहेगी कि हम सही से बना रहे हैं कि नहीं। अब इसी चीज़ को हम फटाफट एक साइड का बनाएंगे, उसके बाद हम इसे कॉपी करके दूसरी साइड रख देंगे। देखिए, तो ये हमारा एक साइड का बन चुका है पूरा शेप। अब इसे हम पूरा कर देते हैं। इसमें से एक शेप निकाल के बाकी सभी को कर देंगे मर्ज, क्योंकि हमें हो सकता है कि एक की ज़रूरत पड़ जाए। अब उसके बाद हम इसी का कर देंगे डुप्लीकेट इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पर फिर इसका एक कॉपी बनाएंगे और इसको कंट्रोल की करके घुमा देंगे हॉरिजॉन्टल। आप देख सकते घूम गया है, और इसे हम यहाँ पर इसके ऊपर सेट करें। तो ये ठीक ठाक बैठ रहा है। अब इसकी जो साइज इधर उधर हो रही है उसे हम सही जगह पे लाएंगे इस तरीके से। एकदम सही जगह पे बैठ गए हैं। अब ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देख सकते हैं कि एक साइड का सिंबल आपका बन चुका है। सेम उसी का ही कॉपी हिस्सा लेके आएंगे और इसको हम दूसरी साइड भी सेट करेंगे। कंट्रोल की और इसे वर्टिकली घुमा देंगे, इसे सेट करेंगे। साइड से सेम उसी साइड से सही करेंगे। लाइन अगर छोटा पड़ रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे खुद से मैनुअली एडजस्ट कर देंगे। देख सकते हैं कि ये हमारा शेप बन चुका है। अब इस डिज़ाइन को हम थोड़ा लेफ्ट राइट करके देख लेंगे कि जो कटआउट इसमें बन रहा है तो वो सही से है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर ये डबल आ रहा है, तो इसे हम सही से कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से साइड से कट कर लिया। देखिए इधर बहुत ज़्यादा डबल है, इसे भी कम कर देंगे। चलिए, तो ये शेप हमारा बन चुका है। अब इस शेप का उपयोग हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें इसका जो बीच का हिस्सा है उसे भी हम साथ में ही बना लेते हैं, तो जिससे क्या है कि हमें आसानी पड़ेगी इसे
अगले स्टेप में पहुंचेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, वाइट कलर ले लेते हैं और उसके बाद पेन टूल लेते हैं और इसे ड्रॉ कर लेते हैं। चाहे तो एक ही हिस्सा बना के काम हो सकता है और फिर उसके बाद हम उसे जॉइंट मार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा ही बना देता हूँ आपके लिए। कंट्रोल एंटर और इसमें हम सफ़ेद कलर भर देंगे और ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे जिससे कि पीछे का हिस्सा मुझे दिखाई दे और उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। हम पहले सेलेक्शन करेंगे फिर उसके बाद हम इसे डिलीट कर देंगे। अब इसकी ओपेसिटी हम पूरी 100% कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिज़ाइन हमारी बन चुके हैं और अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर जो है उसका आप वो ले सकते हैं जिसका हम उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, आपको ये डिज़ाइन दिखेगा। अब उसके बाद इस डिज़ाइन का डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल J, और इसको हम रिपीट के हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर देंगे जो रिपीट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एकदम सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे, इसे हम मैनुअली करेंगे। मैनुअली क्यों करेंगे, तो ये आपके लिए नई सीख होगी कि हम मैनुअली भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे कि हम वर्टिकली एक लाइन को सेंटर में रखेंगे, फिर हॉरिजॉन्टली भी हमें एक लाइन को सेंटर में रखना है, बाकी सभी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जैसे कि इसे मैंने उठाया और ये सेंटर में आ चुका है। अब आपके पास ये कॉर्नर है, मतलब 4 बॉक्स बन चुके हैं। अब इस 4 बॉक्स में पहले बॉक्स को इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। मैंने ऑलरेडी नई डिज़ाइन की दूसरी कॉपी बना चुका हूँ, बस इसे कंट्रोल T करके पहले हॉरिजॉन्टल फिर उसके बाद वर्टिकल आपको घुमा देना और उसके बाद कंट्रोल D करके इसे हटा देना। सेम आपको दूसरी साइड से भी वही काम करना है, सिलेक्शन करना है, कंट्रोल T लेना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेम आपको उसे घुमा के उसे क्लियर करना है। अब आ जाते हैं नीचे के हिस्से को, सेम हम वही काम करेंगे। कंट्रोल T वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेम, एकदम परफेक्टली ये सेट होता जा रहा है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये दोनों सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये रिपीट बन चुका है। रिपीट बन जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे डिफाइन द पैटर्न। तो आपको एडिट के अंदर आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डिफाइन पैटर्न और उसे आप कर देना है पैटर्न कन्वर्ट। थोड़ा बहुत अगर 19-20 अगर ये ऊपर नीचे होगा तो उतना हम एडजस्ट कर लेंगे, डिज़ाइन में चल जाता है कभी कभी। अगर नहीं चलेगा तो आपको एग्जैक्ट मैच कराना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे करते हैं न्यू पेज। तो मैं यहाँ पे सूट की ही साइज ले लेता हूँ 27x45.5 एंड रेजोल्यूशन 150 पिक्सल और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे न्यू लेयर। लेयर लेने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन पैटर्न में आना है, उस जो अभी हमने पैटर्न बनाया है उसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद कर देना ओके। अगर आप यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो देखिए ये डिज़ाइन एकदम परफेक्टली बन चुकी है और एकदम सेट भी हो गई है और ये एकदम अच्छी भी लग रही है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।